Hello students, today our topic is properties of anode rays or you can say properties of proton and properties of कैनियल रेज। ठीक है, तो देखिए पिछले ही हमने लेक्चर में ये सेटअप पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, जनरली हम एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे थे। ठीक है, उनमें दो इलेक्ट्रोड थे, कैथोड था, दूसरा एनोड था। कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज था, एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज था। इसको हम हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे और साथ में वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर रहे थे। जैसे ही हम लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो देखा जा रहा था कि कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो किसके ऊपर बम्बार्ड हो रहे हैं, एनोड के ऊपर। तो जैसे ही उसके ऊपर बम्बार्ड मतलब टकरा रहे हैं तो एनोड से कुछ रेज निकल रही हैं जो कि इन होल्स को पास करते हुए किस पे टकरा रही है, इसके अपोजिट वॉल पे, और वहां पे कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रीन कलर। ठीक है, दैट इज द अपोजिट वॉल विच इज कोटेड विद द जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, तो इट मीन्स वहां से हम तो नहीं, बेसिकली जो साइंटिस्ट है गोल्डस्टाइन वो क्या कह रहा था कि जो रेज यहाँ से आ रही हैं मतलब पॉजिटिव रेज हैं वो किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ, तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे थे, एनोड रेज। ठीक है, लेकिन जनरली ये ओरिजिनेट एनोड से नहीं हुई थी। क्यों? कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, वो बम्बार्ड हो रहे थे एनोड के ऊपर, देन एनोड से क्या हो रही थी, कुछ रेज निकल रही थी। लेकिन उस चीज की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टाइन ने। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसी की अब हमने क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखिए, ये जो रेज है आपको दिख रही है यहाँ से, ये रेज ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दिस ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अब ये क्या है, जो रेज है इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि एनोड से निकल रही है, इट मींस दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, अब जैसे कि कैथोड रेज में आपने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, वैसे ही एनोड रेज भी क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो वो चीज़ कैसे देखी गई, उसने क्या करा, यहाँ पर क्या कर दिया, एक बीच में एक पैडल लगा दिया, व्हील पैडल जिसको आप बोल देते हो। ठीक है, तो जैसे ही जनरली हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो ये जो व्हील पैडल है ये क्या है, मूव करना शुरू हो गया, रोटेट करना शुरू हो गया। तो वहाँ से वो क्या शो कर रहा है कि ये जो रेज है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, अब आपने पढ़ा था जो कैथोड रेज में चार्ज बाय मास रेशियो क्या होती थी, सेम होती थी। क्यों? कोई भी आप गैस ले लो तो वहां पर चार्ज बाय मास रेशियो क्या है, सेम पाई गई थी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे थे। ठीक है, बट इन केस हमने बात करी थी जो यहाँ पर जो आपके पास एनोड रेज हैं या फिर जो पॉजिटिव रेज हैं जनरली वो क्या है आपके पास, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन में जनरली हम यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या ले रहे थे, हाइड्रोजन गैस, एक पर्टिकुलर गैस ले रहे थे ना। क्यों ले रहे थे, उसका रीजन देखिए, जो हाइड्रोजन गैस है वहां से इजीली क्या हो जाता है, आपके पास एक प्रोटॉन लूज हो जाता है। और जनरली हम ले यहाँ पर कोई भी गैस ले सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बट क्यों नहीं ली गई, क्योंकि जब हाइड्रोजन को रखा गया वहां से उस एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो हाइड्रोजन है वो चार्ज बाय मास रेशो सबसे ज्यादा शो कर रहा है कंपैरेटिवली टू अदर गैसेस, इसलिए हाइड्रोजन को प्रेफर किया गया। और वैसे भी आपको मैंने बता रखा है जो हाइड्रोजन है अगर आप इसको वोल्टेज अप्लाई करते हो जनरली और प्रेशर कम रखते हो तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इजीली लूज हो रहा है वही क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। तो इस केस में ऐसा देखा गया कि यहाँ पर चार्ज बाय मास रेशियो क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की जगह कोई और गैस ले लूँ तो वहां से सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि सपोज मैंने ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लो प्रेशर रखोगे, हाई वोल्टेज रखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये एटम्स में ब्रेक होगा। तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो इट मींस उसके पास प्रोटॉन्स भी 8 होंगे, तो मतलब उसको 8 प्रोटॉन्स रिलीज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है उसका मास भी चेंज होगा। ठीक है, मास चेंज होगा तो चार्ज बाय मास रेशियो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बेटा बेसिकली यही डिफरेंस है कैथोड और एनोड रेज में कि जो यहाँ पर चार्ज बाय मास रेशियो आती है वो डिफरेंट आती है फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, द चार्ज बाय मास रेशियो इज ऑलवेज डिफरेंट इन केस ऑफ एनोड रेज व्हेन डिफरेंट गैसेस आर टेकन। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जबकि कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं देखा गया। वहां पर चार्ज बाय मास रेशियो कोई भी गैस ले लेते थे उसके लिए क्या देखी जाती थी, सेम देखी जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट गैसेस ले रहे हो, प्रोटॉन्स डिफरेंट निकल रहे हैं वहां से, तो उसका मास भी अलग हो रहा है। तो मास अलग हो रहा है तो चार्ज बाय मास रेशियो भी क्या हो जाएगी, उसके डिफरेंट हो जाएगी। तो इसने जनरली कितनी फाइंड आउट करी चार्ज बाय मास रेशियो, दैट इज 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। बट ये किसके लिए फाइंड आउट करी, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि ये देखा गया था कि हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम आ रही है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब डिफरेंट गैसेस को रख के देखा गया तो वहां से देखा गया कि जो हाइड्रोजन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रेफर किया। क्लियर? तो वो इतनी आई चार्ज
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब आया, ठीक है। तो वहाँ से उसने मास निकाल लिया, डेट इज चार्ज अपॉन में चार्ज बाय मास। तो चार्ज कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब अपॉन में नेक्स्ट चार्ज बाय मास रेशियो कितनी है 9.58 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर बेटा। तो अब जब इसको सॉल्व करा तो ये कितना आया, मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। क्लियर। अगर इसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है तो कितना आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 माइनस के 3, मतलब 1000 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 27 kg। तो इतना मास होता है किसका, प्रोटॉन का। क्लियर बेटा। मास इतना होता है, चार्ज बाई मास रेशो इतनी होती है। यहाँ पर चार्ज प्लस से क्यों शो करा हमने, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ हम इलेक्ट्रॉन में चार्ज यहाँ पर माइनस से शो करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, नेगेटिव चार्ज कैरी करते थे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जनरली एनोड रेज की, या फिर आप कह सकते हो प्रोटॉन्स की। यहाँ से हमने साथ के साथ चार्ज बाई मास रेशो भी देख ली और मास ऑन प्रोटॉन भी देख लिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।